हम जो सब्जेक्ट कर रहे थे वो है आर्ट एंड कल्चर और ईयर जो है हमारे पास वो आज है 2002। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्या है, अपन को लिस्ट दे रखी है 1 और 2 क्या क्या मिला था आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग, और ये क्या है आईवीसी की इंडियंस वैली सिविलाइजेशन की साइट दे रखी है, लोथल दे रखी है, कालीबंगान दे रखी है, धूलावेरा दे रखी है और बनावली दे रखी है। अब अपन को इनमें से देखना है। तो देखो यहाँ पे लोथल में डॉकयार्ड मिला था, कालीबंगान में प्लग्ड फील्ड मिली थी, धूलावेरा के अंदर इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग द 10 लार्ज साइज्ड साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली थी, और बनावली के अंदर टेराकोटा रेप्लिका ऑफ द प्लग मिली थी। तो ये सारी आप मैच कर लेना, जो भी होगा इसमें से जो भी आंसर आएगा धूलावेरा से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन चलो आईवीसी की थोड़ी सी साइट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अपन को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में सब कुछ नॉर्मली पता होता है, लेकिन यहाँ पे देखो लोथल के बारे में रंगनाथ राव ने इसको डिस्कवर करा था। ये रिवर जो भुगोवा है उसके पास में ये सिटी थी, कमर्शियल सिटी है। यहाँ पे डॉकयार्ड था, यहाँ पे मोतियों की फैक्ट्री मिली है, यहाँ पे राइस और बाजरा मिला है, यहाँ पे सील ऑफ पर्शिया जो कि बटन के शेप में थी वो मिला है, टेराकोटा स्कल्पचर मिला है, यहाँ पे 2 व्हील्स मिले हैं, गेट। एक और चीज़ बताती हूँ लोथल के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो घर है ना, घर के जो गेट होते थे वो मेन रोड पे ओपन होते थे, और बाकी जितनी भी जगह थी वहाँ पे जो घर होते थे उनके जो गेट होते थे वो बैकयार्ड में ओपन होते थे, मेन रोड पे ओपन नहीं होते थे। और यहाँ पे मॉडल ऑफ बोट्स मिला हुआ है। फिर बात करते हैं धूलावीरा से क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसे रविंद्र सिंह बिष्ट ने गुजरात के अंदर डिस्कवर करा था। इसके 3 पार्ट्स हैं, ये ईस्ट में, मिडिल में और वेस्ट में। इसके अंदर 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड ऑफ स्टेडियम पॉन्ड मिले हैं, स्टेडियम पॉलिश साइन बोर्ड मिला है, लोकेशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे धूलावीरा की। और देखो इसके अंदर ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वेल नोन फॉर इज elaborating system of water harvesting and management by building series of dam and channelizing water into connected reservoir। यहाँ पे नहरों का सिस्टम मिला है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक हमारे पास है चूहोदारो, ये एनजी मजूमदार ने इनकी खोज करी थी। ये कहाँ पर है, सिंध के अंदर है, ये इंडस्ट्रियल सिटी थी। यहाँ पे क्या मिला है, वही मोतियों की फैक्ट्री मिली है। यहाँ पे एक एविडेंस मिला है कि डॉग जो है चेस कर रहा है कैट को, और लिपस्टिक मिली है। फिर यहाँ पे सुरकोटदा, यहाँ पे गुजरात के अंदर है, स्केलेटन है हॉर्स की, यहाँ पे मिले। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी कुछ साइट्स और बता देती हूँ जो एक बार देख लो। जैसे कुनाल जो कि हरियाणा के अंदर है, वहाँ पे 2 सिल्वर के क्राउन मिले हैं, लैपिस लुजीली मिली है। दैमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर है, 4 ब्रॉन्ज चैरेट यानी 4 रथ मिले हैं ब्रॉन्ज के। रोजदी गुजरात के अंदर है, एविडेंस ऑफ द एलिफेंट बोन ग्रेफिटी मिली है। रोपर जो पंजाब के अंदर है, एविडेंस ऑफ द डॉग इज बरीड विद मैन, यहाँ पे डॉग को किसके साथ बरी करा गया है, मैन के साथ। अमरीश सिंध और पाक में है, यहाँ पे एविडेंस मिले हैं किसके, राइनोसोरस के। तो यहाँ पे देखो एक और चीज़, यहाँ पे इससे बात से ये भी पता चलता है कि वो लोग सिल्वर को पहचानते थे, वो लोग ब्रॉन्ज को पहचानते थे, एलिफेंट एनिमल के बारे में पता था, डॉग के बारे में पता था, और वहाँ पे उनके साथ ब्यूरल सिस्टम ऐसा चलता था, और इनको राइनो के बारे में भी पता था। ये जो चीज़ें मिलती है वो हमें ये चीज़ ही बताती है कि इनके क्या क्या एविडेंस मिले थे। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, आईवीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते भी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़े से डीप में पढ़ना, अच्छे से प्रिपेयर करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। देखो हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे पूछा गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये सिंपल पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे द स्टैचू ऑफ द गोमतेश्वर एट द श्रवणबेगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। श्रवणबेगोला के बारे में ऑप्शन आया था, तब मैंने बोला था कि आगे बताऊंगी, तो यहीं पे देख लो, ये बुक में देख लो, ये देखो इन्होंने पिक्चर भी लगा रखी है और इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। Shravanbogula, the famous statue of the Gomteshwara, the granite statue of Lord Bahubali, which stand 80 मीटर of the 78 स्ट्रक्चर में दे रखा है। और किंगा इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था गंगा किंग ऑफ मैसूर ने, ठीक है। इट वॉज कमीशन बाय, इनके द्वारा करा गया था, और बनाया किसने था ये चीज़ बता रखी है, ठीक है। और ये देख लो यहाँ पे देखा लॉर्ड बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटका के अंदर, ये स्टैचू की फोटो भी लगा रखी है, और उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोमतेश्वर स्टैचू। ये लास्ट तीर्थंकर को थोड़े ना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉर्ड बाहुबली को कर रहा है, जो कि सन है किसके, आदिनाथ के, फर्स्ट तीर्थंकर के, और जो थे हमारे ऋषभ देव थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट में आंसर ए। उसके बाद देखो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन द अरुणाचल प्रदेश, ये चीज़ सही है। अब ये गलत है तो ये सारे सही होंगे। खुजराहो टेम्पल चंदेला किंग द्वारा बनाया गया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला देखो क्या है, द होयसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा। तो यहाँ पे ये देखो मैंने आपको बताया था कि होयसलेश्वर मूवमेंट 2001 के अंदर क्वेश्चन आया था, और मैंने ये बताया था कि देखो बुक में अंदर दे रखा है कि कर्नाटका के अंदर है, और ये इनके द्वारा बनाया गया है, लॉर्ड ऑफ होयसलेस, ये देखो, ठीक है। और ये किसके फॉर्म है, शिवा के, डेडिकेटेड टू शिवा। द हिलवे टेम्पल इज डबल बिल्डिंग, ये देखो डेडिकेटेड टू शिवा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये शिवा को डेडिकेट करता था, इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए सिर्फ एक ही एनसीईआरटी करो तो हो जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, फाइन आर्ट्स के लिए सिर्फ एक ही एनसीईआरटी से करो, ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए,
सारे क्वेश्चन कभी भी एक बुक में से नहीं आते, लेकिन एक बुक को इतने सारे बुक्स अपन पढ़ भी नहीं सकते। यहाँ पे देखो हमसे क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज। तो इसका आंसर है रामानंद। इन्होंने 14th सेंचुरी के अंदर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करा था। और लोकल लैंग्वेज के अंदर भक्ति मूवमेंट जब आप पढ़ोगे तो इन सब की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि उन्होंने लोकल लैंग्वेज के अंदर अपना प्रचार प्रसार शुरू करा था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मासेस को अपने साथ कनेक्ट कर पाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद होगा। सबसे पहले तुलसीदास, कबीर और दादू दयाल के बारे में अपन सबको पता है, और शायद मैंने इसको बताया भी है, कहीं क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड द पवाराना यूज्ड टू बी हेल्ड इन इट वाज था कि क्या चीज़ थी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो अपनी बुक है एनसीईआरटी उसके अंदर चैत्यास और बिहार के बारे में बता रखा है, लेकिन इस पर्टिकुलरली कस्टम के बारे में बता रखा है नहीं, ये एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हेल्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पे क्या होते थे, मॉन्ग जो असेंबल होते थे मोनेस्ट्रीज में, इस सेरेमनी के अंदर वो कन्फेशन करते थे, मेड बाय द मॉन्ग्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के अंदर वो आते थे, मतलब ये चीज़ समझ लो कि उन्होंने जितने भी पाप वगैरह गुनाह या फिर कुछ करे होते हैं, गलतियां करी होती है, तो उसका कन्फेशन करते थे कि हमसे ये चीज़ गलती हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फेशन बाय द मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मॉनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्योंकि पूरे साल भर तो वो घूम घूम के भिक्षा मांगते रहते थे, और जब रेनी सीजन होता तो वो क्या करते थे, मॉनेस्ट्रीज में जमा होते थे, असेंबल होते थे, क्योंकि रेनी सीजन में ट्रैवल करना इतना ज़्यादा उस ज़माने पे इतना ईजी नहीं होता था। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, द एंशिएंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ द विशाखादत्त हैज़ इज सब्जेक्ट ऑन किस पे है। तो देखो यहाँ पे 1997 का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो देवी चंद्रगुप्तम, मैंने यहाँ पे बताया था ये विशाखादत्त की है। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करा था कि यहाँ पे देखो विशाखादत्त है, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और राघव आनंद नाटकम। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मुद्रा राक्षस में उन्हें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित बात कही गई, देवी चंद्रगुप्तम में रामागुप्त की पत्नी देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैंने स्टोरी भी बताई थी आपको। तो यहाँ पे मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा गया, तो मुद्रा राक्षस किससे रिलेटेड है, मौर्य किंग चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कोर्ट इंट्रिग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है कि किसके बारे में है, क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है। अब ये किससे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड डीमंस ऑफ एंशिएंट हिंदू, बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं इस पे बेस्ड, इसलिए मैंने उन ऑप्शंस को नहीं लिया है। तो ये रोमांटिक स्टोरी हो गया, स्टोरी ऑफ द पावर स्ट्रगल, इन पे बहुत सारी बुक्स हो सकती है, तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, चापचार कोट इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो ये मिजोरम के अंदर है। यहाँ पे क्या होता है कि झूम कल्टीवेशन मार्च के अंदर ये लोग मनाते हैं। जब झूम कल्टीवेशन यानी उनकी खेती के कटाई का टाइम होता है ना, फसल की कटाई का टाइम, उसके बाद ये सेलिब्रेट करा जाता है। ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने इसको बंद कर दिया था, उसको रिवाइव करा गया था वापस से 1973 में। तो उसके बाद से ये लगातार ये फेस्टिवल बनने लग गया। ऐसा कोई भी फेस्टिवल जो होगी करंट के अंदर होगा, वैसे भी जब आप ना PT 365 पढ़ते हो तो उसके अंदर मैप के अंदर ऐसे बना के वो बता देते कि यहाँ पे फेस्टिवल यहाँ पे, तो वो सारे अच्छे से रट लेना कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस ईयर के अंदर यही क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए ईयर के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।